जय हिंद। खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, दुख हो, ये हो वो हो, एक चीज है जो भैया पूरे टाइम चलती रहती है, जहां पर बर्फ गिरती रहती है, वो है ग्लास, दारू का ग्लास। तो अब इसी तरीके का बहुत टाइम बाद एक आया है आईपीओ, थोड़े टाइम पहले आया था सुला वाइन यार्ड्स का, इस कैटेगरी से रिलेटेड, राइट, लिकर से रिलेटेड, और उसने अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे लोगों के लिए। अब वापस से आया है एलाइड ब्लेंडर्स का आईपीओ। अब इन कंपनीज में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन तो कम होता ही होता है, क्योंकि भाई ड्यूटी इतनी पे करनी पड़ती है, टैक्सेस वगैरह इतने पे करने पड़ते हैं। उससे भी बड़ी बात है कंपटीशन वगैरह इतना है, प्राइसिंग पॉइंट आप ज्यादा नहीं रख सकते। अब इस बीच में क्या एलाइड ब्लेंडर्स लोगों को खुशी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लोग खुशी में पिएंगे या दुख में पिएंगे, ये सब देखना बाकी है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब मैं पूरे डिटेल एनालिसिस करूंगा, हालांकि मैं दारू तो नहीं पीता हूं, राइट, आई एम अ टी टॉटलर, बट मेरा काम है एनालिसिस करना। जो मेरे सामने इंफॉर्मेशन रहेगी स्क्रीन पे आपके साथ भी शेयर करूंगा, और फाइनली देखेंगे हमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितने लॉट्स में, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, अगले दिन अपर सर्किट पे था, एक्मे फिनट्रेड भी डाल दिया, स्टैनले आईपीओ भी डाल दिया, डी पाइपिंग भी डाल दिया, एक्सिको जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भैया 20-30% रिटर्न आएंगे, ये खुला 48% रिटर्न पे। यहां पर भी एनालिसिस हमारे ठीक गए, एनालिसिस ठीक है, उससे भी ज्यादा रिटर्न बनकर आए, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा ठीक गया। फिर उसके बाद आईटी स्टॉक हम लोगों ने डाला था, क्रोनोलॉक्स में हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे। आईपीओ के अगर टेबल की बात करी जाए तो यहां पर हुआ क्या, ये समझ लेते हैं। डी डेवलपमेंट ये क्लोज हो गया, एक्मे फिनट्रेड ये क्लोज हो गया। अब बारी है स्टैनले की, एलाइड ब्लेंडर्स और व्राज की। तो स्टैनले के आईपीओ भी मैं डाल चुका हूं, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एलाइड के, और व्राज के एनालिसिस वगैरह भी मैं यहां पर डाल दूंगा। ये भी ऑलमोस्ट कंफ्लिक्ट वगैरह ही हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Allied Blenders and Distilleries Limited, incorporated into 2008. Allied Blenders and Distilleries is an Indian-made foreign liquor. IMFL, the company offers 4 Indian-made liquor categories, that is whiskey, brandy, rum, vodka. In addition, they sell packaged drinking water under the Officer's Choice ब्लू स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड। मतलब जो आपको मिक्स करना है यहाँ पर, वो कह रहे हैं भैया वो भी हमसे ही ले जाओ, बाहर क्यों जाते हो, जोक्स अपार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The Officer's Choice whiskey was introduced in 1988 as the company's foray into the mass premium whiskey market. It is one of the most important selling whiskey brands in the world in terms of annual sales volume for the last 3 years. Okay, next part पर आते हैं। तो कहाँ कहाँ बेच रहे हो जरा ये भी बता दो, कहाँ कहाँ पे द कंपनी इज एक्सपोर्टेड टू 22 इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यूरोप। ये वो पूरी दुनिया में ही हो गया ऑलमोस्ट। द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स अ डिस्टिलरी इन रंगापुर, तेलंगाना, विच इज स्प्रेड ओवर 75 एकर्स एंड हैज बिल्ड अप एरिया ऑफ 25,000 स्क्वायर मीटर। द कंपनी इज अनाउंस्ड डिस्टिलरी कैपिटल ऑफ न्यूट्रल अल्कोहल, द की मटेरियल यूज, ये सब लिख दिया। ये चीज समझ आती है कि भैया 75 एकड़ के उस पे है, कितनी कैपेसिटी है, ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ लीटर तक ये प्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक की बात करी जाए तो समझ आता है, ठीक है, सेक्टर तो डेफिनेटली अच्छा है, एवरग्रीन सेक्टर है, जैसा हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी, खुशी में पियो, गम में पियो, यहां पर पियो, गर्मी में पियो, ठंड में पियो, ये वो सब इनका चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं कि भैया अभी तक क्या डेट्स लेकर आ रहे हो। डेट्स में हमेशा इसलिए देखता हूं क्योंकि जब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करता हूं ना, तो डेट्स मुझे हेल्प ये करती है कि क्या उस टाइम और कोई आ रहा है या सिर्फ अकेला यही मैदान में टिका हुआ है। 25 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 27 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 28 तारीख तक अलॉटमेंट आएगी, जिसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। 1 जुलाई को फिर यहां पर पता चलेगा कि भाई फिर 29-30 की छुट्टी हो गई, राइट, सैटरडे संडे पड़ गया, तो 1 जुलाई को पता चलेगा शेयर्स मिले, फिर उसके बाद 2 जुलाई को यहां पर लिस्टिंग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्राइस बैंड। ₹2 की फेस वैल्यू है, पहले से ही प्री स्प्लिट कर रखा है, 281 का प्राइस है। तो मैं तो पता क्या करता हूं, कई लोग पूछते हैं बार बार, जैसे कि भाई लास्ट वीडियो में भी मैंने जैसे बताया था, कई लोग क्या करते हैं कि सर 281 मैनुअली भरूं, इतना टाइम नहीं है। यहां पर एक बॉक्स मिलेगा, टिक द बॉक्स मारो, कट ऑफ प्राइस, कंपनी अपने आप काम करेगी। 53 शेयर्स का एक बंडल बना दिया।
अब उससे भी इंपॉर्टेंट समझिएगा, तो कंपनी यहां पर बोल रही है कि भैया मुझे कितने रुपए चाहिए, मुझे 1500 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 66% मैं आपका कंपनी में दे दूंगा, फ्रेश इशू है, और सिर्फ 500 करोड़, सिर्फ 50 करोड़ यानी 33% मैं अपने पास रखने वाला हूं। अब इसको समझते कैसे, क्विकली समझाता हूं। लास्ट 3-4 वीडियो में भी मैंने ये समझाया है, ज्ञान दोबारा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे भी अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कंपनी ने कहा मेरे को फंड्स रेज करने हैं, मुझे और फैक्ट्रीज वगैरह खोलनी है और ब्रांड्स वगैरह निकालने हैं, तो इनके पास पहला ऑप्शन था ये डेट ले ले, डेट या जिसको आप बोल सकते हो लोन ले ले, उधार ले ले। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, यानी जैसे कहते हैं ब्याज, आप जी रहे हो, मर रहे हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा, फैक्ट्री बंद है, जो भी हो, वो कहेगा भैया मुझे मेरा पैसा दे दो एज इट इज। अब यहां पर देनदारी तो बन गई। दूसरी तरफ देनदारी अगर नहीं बनानी तो लोग क्या करते हैं, लोग इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे दिन ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। अब यहां पर अगेन 2 ऑप्शन है। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होगी, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, यानी ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल नहीं है। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूं, किसी एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, HNI से उठा लिया, या आप कह सकते हो किसी से कैपिटलिस्ट से पैसा उठा लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट से उठा लिया, तो यहां पर क्या हुआ, अब कंपनी ने कहा भैया हम लोग कितने पैसे मांग रहे हैं, कंपनी ने कहा भैया हमें चाहिए 1500 करोड़ रुपए, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए जाएंगे कहां पर, कंपनी के खाते में 66%, बाकी जो 500 करोड़ है वो जाएगा जो अपना माल बेच रहा है, प्रमोटर हो सकता है, किसी के पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला सेलिंग शेयर होल्डर्स, वो हो सकता है। तो डेफिनेटली 66-33 का रेशियो अच्छा रेशियो है, अच्छा रेशियो है, कोई बुरा रेशियो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। तो कह रहे हैं कि QIB को भैया आपको 50% तक ही मिलेगा, रिटेल वालों को 35 मिलेगा, HNI को 15। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो इस कैटेगरी में करूंगा क्योंकि यहां पे कोटा ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग की तरफ, अच्छा पहले एक एक लॉट का साइज देख लेते हैं जरा। रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा कितने का, 14,893, राउंड ऑफ टू 14,900 रुपए का, और 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिकली रिटेल कैटेगरी पिक करेगा 13 लॉट्स के लिए। बट अगर आपके एप्लीकेशन 14 लॉट्स के लिए तो वो सिस्टम क्या ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि भैया आप HNI कैटेगरी में आ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, प्रमोटर के पास कितना पड़ा हुआ जी, प्रमोटर के पास अभी 96% है, अरे वाह, और बहुत अच्छी होल्डिंग है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट IPO भी 80 है, 81 है वैसे, और धीरे धीरे आगे जाकर इन्हें डाइल्यूट करनी पड़ेगी। सेबी का रूल ये बोलता है किसी भी पब्लिक होल्डिंग में एक प्रमोटर मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकता है, तो कि जो ये बहुत ही अच्छा रेशियो है, तो मैं यहां पर एक स्टार मार्क कर देता हूं। फाइनेंशियल्स, कितना कमा रहे हो, कितना गवा रहे हो, कुछ बचता है हाथ में, जैसे कि मान लो सपोज करो कोई बंदा है, आज वो नौकरी करने गया, तो नौकरी पे जब घर वापस आया तो उसके पिताजी ने पूछा भाई कुछ बचा तेरी जेब में, क्या बचा, वो फाइनेंशियल्स बताएंगे। फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर भी नहीं, 3 क्वार्टर, तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, जबकि जो न्यू ईयर का सीजन आएगा उसके पे इनकी अच्छी खासी सेल्स हो सकती है। एसेट्स 2300 करोड़ के एसेट्स थे इनलाइन, 2200-2300 करोड़, थोड़े से बड़े 2400 करोड़, एक अच्छा खासा बड़ा 2700 करोड़, तो एसेट्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू यानी सेल्स, तो ये ऑलमोस्ट 6300 करोड़ की सेल्स ऑलमोस्ट बढ़ गई 7200 करोड़, 10-12% के आसपास बढ़ी। इन लाइन ही है 71, और अब ये 59 है, 59 डिवाइडेड बाय 3 यानी ऑलमोस्ट 60, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 80, यानी 8000 करोड़ के आसपास सेल्स बढ़ी। इस साल भी कुछ 10-12% से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, बट हैव अ लुक एट दिस डिजास्ट्रस प्रॉफिट, 2 करोड़ बचता है हाथ में। मतलब आप पूरे साल इतनी मेहनत करो, इतनी सारी सेल्स करो, और हाथ में प्रॉफिट मार्जिन 1% भी नहीं है। कल अगर आग लग गई, कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, सेल्स नहीं हुई, कोई कोर्ट में केस हो गया, पैसा कहां से लाओगे, पैसा तो बना ही नहीं रहे आप। 2 करोड़ का प्रॉफिट, 1-1.5 करोड़ का प्रॉफिट, वापस से फाइनली 4 करोड़ पे आए, बट अभी भी मार्जिन 1% भी नहीं है। जब मैं अभी ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन कैलकुलेट करूंगा तो ये कॉलम मुझे डेफिनेटली हिट करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिजर्व्स 327, 350, 350, 360, रिजर्व्स कांस्टेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है, बट बोरोइंग्स का कॉलम कम हुआ, 950 कम हुआ, 850 कम हुआ, 780, और इनलाइन 800 के आसपास ही है। तो ये अच्छी चीज है कि यहां पर इन्होंने कुछ ना कुछ तो कम करा है। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं मार्क्स दूंगा 3 आउट ऑफ 10। एसेट्स कांस्टेंट है,
रेवेन्यू भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कांस्टेंट है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट तो है ही नहीं, मतलब ये 4 करोड़ भी क्या गिनोगे, ये लो जेब में से निकाल दो 4 करोड़, थोड़ा सा प्राइस पॉइंट रेंज करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं जरा क्विकली। रिटर्न ऑन इक्विटी हॉरिबल 1%, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% हो गया बिकॉज ऑफ इक्विटी। डेट ज्यादा है, ये भी हम लोगों ने देख लिया 1.88। प्राइस टू बुक 16 गुना थोड़ा सा ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन तो इनका ऑलमोस्ट नलिफाइड है। पैसा किस लिए उठा रहे हो, बस हमें तो वो बता दो तो हमारा काम हो जाएगा। प्रीपेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, मतलब जो लोन है वो कम करना चाह रहे हैं। कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी के ऊपर जो लोन है 800 करोड़, और उसके बाद उठा कितना रहे 1000 करोड़, बाकी 200 करोड़ भी बचेगा। अगर ये हुआ तो कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे मैंने कहा 66 और 33 का इन्होंने रेशियो यहां पर बनाया है। अब एक चीज पर आते हैं, देखो ये दोनों आईपीओ का पैसा यहां पर फ्री हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैनले का पैसा 25 तारीख को ये खत्म होगा, 26-27 तारीख को आपका पैसा फ्री हो जाएगा, ये 27 को बंद हो रहा है। अब दूसरा ये भी इसके साथ क्लैश होगा, यानी कि मैं ऐसे समझाता हूं आपको, स्टैनले का पैसा अगर स्टैनले का पैसा का टाइम के साथ फ्री हो जाता है, स्टैनले का पैसा 27 तारीख को अनब्लॉक होगा, 27 तारीख की रात को, मतलब जब 27 तारीख का दिन निकलता है या मॉर्निंग में फ्री हो गया या 26 की रात को फ्री हो गया तो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़िया जाएगा। बट अगर टाइम से फ्री नहीं हुआ, यानी 5 बजे फ्री हुआ, 6 बजे फ्री हुआ, जब ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, तब तो एलाइड ब्लेंडर्स के ओवर सब्सक्रिप्शन पे एक डेंट लगेगा। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा डेंट ये मारेगा क्योंकि इसका ब्रैकेट भी 26 से 28 है और इसका ब्रैकेट भी यहां पर ही है, और ये सिर्फ मांग रहा है 170 करोड़, ये मांग रहा है उसके 10 गुना, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास। आते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, क्विकली क्रक्स में लेकर आता हूं। सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, एसेट्स काफी अच्छे हैं, थोड़े थोड़े कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू अच्छी है 8000 करोड़ की, पैट मार्जिन हॉरेबल है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से जो पैसा उठा रहे हैं यानी कि ओएफएस है वो कम है, और आई वुड से फ्रेश इशू है, वो सबसे अच्छी बात है कि 66 और 33 का यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस नजर आ रहा है। अगर ये पूरा का पूरा डेट क्लियर कर देते हैं, जिसके चांसेस मुझे लगता है थोड़े से कम है, कहीं भी एक बारी में उठाया और पूरा डेट क्लियर कर दीजिए, इसके चांसेस कम है, अगर कर देते तो भी बहुत अच्छी बात है। यहां पर 1500 करोड़ जो रुपए रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो 25 to 30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, राइट। तो अगर यहां पे 30 टाइम्स भी जाएगा तो कंपनी को 45,000 करोड़ तक का ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। लिस्टिंग इन और कम क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि भाई यहां पर जो स्टैनले का पैसा है वो फ्री होता ही नहीं होता, व्रज में भी पैसा जाएगा। लिस्टिंग गेन की बात करूं, थोड़ा बहुत तो टेबल पर है, ज्यादा नहीं है, सेक्टर की वजह से ही टेबल पर है और ब्रांड नेम की वजह से है। 15 to 25% लिस्टिंग गेन यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 15 से लेकर 25% के आसपास लिस्टिंग गेन है, तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं एलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ को। ये थे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।